नमस्कार दोस्तों, ऋषिशिया वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। अगर आप इसे समझ गए तो स्टॉक मार्केट में आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, और वो है सिर्फ स्टॉक का प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोई भी लगा देता हूँ तो लोग क्या देखते हैं सिर्फ कि भाई स्टॉक का प्राइस कि कितना चल रहा है। अभी जैसे बजाज फाइनेंस का शेयर चल रहा है 949 रुपये। ठीक है, तो अगर स्टॉक 100 रुपये से गिर के 50 पे आ गया तो लोग तुरंत बोलते हैं अरे यार बहुत गिर गया, स्टॉक कंपनी खराब है, बेच दो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक प्राइस और कंपनी वैल्यू में क्या फ़र्क है, और ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो समझिए, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। तो मान लीजिए किसी लॉजिस्टिक कंपनी में 100 कार है। अब स्टॉक प्राइस 100 रुपये से गिर के 50 रुपये हो गया, मतलब 50% की गिरावट हो गई। तो ये सवाल है कि क्या कंपनी के पास जो 100 कार है उसमें आग लग गई है, या फिर क्या 100 कार का एक्सीडेंट हो गया? तो जवाब क्या है? नहीं, नो एक्सीडेंट, ऑल ओके है। बिजनेस वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसा ऑपरेट कर रहा है। तो फिर स्टॉक प्राइस क्यों गिरा? तो भाई, स्टॉक प्राइस डेली फ्लक्चुएट होता है न्यूज़ की वजह से। आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो न्यूज़ निकल के आते हैं, जैसे अभी ट्रम्प भैया ने टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद में वेनेजुला ने का जो इश्यूज चल रहे हैं वो, उसके अलावा ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वो, और भी मल्टीपल्स रीजंस रहते हैं मार्केट को न्यूज़ के लिए। तो उसमें के कारण अलग अलग वजह से, सेंटीमेंट की वजह से जो है शेयर गिरता है, प्राइस गिरता है। लेकिन कंपनी का एक्चुअल बिजनेस और वैल्यू उतना ही नहीं बदलता, उतनी जल्दी नहीं बदलता। अब देखिए कि रियल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। हाल फिलहाल में एक स्टॉक है, देखिए, प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड। ये स्टॉक आप अभी स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं तो 85 रुपये से गिरकर लगभग 50% नीचे आ गया था। और लोग सब बोल रहे थे कि भाई कंपनी खराब है, देखो कंपनी चली नहीं, कंटिन्यूसली गिर रही है, कंपनी खराब है, खराब कंपनी है, छोड़ दो। लेकिन फिर क्या हुआ? जब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया तो सबको शॉक लग गया, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट जब देखोगे आप तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट ने कमाल कर दिया। नेट प्रॉफिट में 39% का वाई जंप। ठीक है, नेट प्रॉफिट में 39% का वाई जंप, सेल्स में 28% का इंक्रीज, ईबीएस में 39% की ग्रोथ। और रिजल्ट के बाद क्या हुआ तो आप आपके आंखों के सामने देख सकते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए वन डे का चार्ट, तुरंत 20% का सर्किट लग गया स्टॉक में। तो समझिए क्या हुआ, स्टॉक प्राइस गिरा हुआ था लेकिन कंपनी बिजनेस ग्रो कर रहा था, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू बढ़ रही थी। मार्केट ने पहले इसे इग्नोर किया था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो मार्केट को रियलाइज हुआ कि ये कंपनी तो अच्छी है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे 20% का सर्किट दिखने लगा और प्राइस ऊपर जाने लगा। तो भाई दोस्तों, याद रखिए कि अगर ये नीचे दिए हुए अभी जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। स्टॉक प्राइस और कंपनी वैल्यू में, स्टॉक प्राइस मार्केट की फिजियोलॉजी है और कंपनी वैल्यू एक्चुअल बिजनेस की परफॉर्मेंस है। और स्टॉक का गिरना इसका मतलब कंपनी खराब नहीं। देखिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, सेल्स, प्रॉफिट, डेब्ट, ये सब चेक करिए। मिस्टर मार्केट का मूड, जब मार्केट का मूड अच्छा है तो प्राइस बढ़ते हैं, मूड खराब है तो प्राइस गिरते हैं, लेकिन कंपनी की फंडामेंटल नहीं बदलती। तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल ट्रेंड को चेक करिए। ठीक है, अब सवाल यह है कि आप क्या करें।
तो भाई जब कोई स्टॉक गिरा हो तो पैनिक में बेचने से पहले सोचिए, कंपनी की लेटेस्ट रिजल्ट को चेक करिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई चेक कीजिए, इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कीजिए। क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं करोगे और कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो सिर्फ प्राइस गिरा है तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान दे, ब्लाइंडली हर स्टॉक को मत खरीदना, प्रॉपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों आज का लेसन क्या था? प्राइस वो है जो आप पे करते हैं, लेकिन वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्राइस और वैल्यू में फ़र्क समझना होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, रोशोशिया वाइब्स उर्फ रोहित कश्यप ट्रेड्स। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप स्टॉक में क्या क्या देखते हो, प्राइस या वैल्यू। और हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहिए, लर्निंग कभी बंद मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, बाय बाय।